बी इट एनीवन, चाहे आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, एनीवन, बट एटलीस्ट तो एक सर्टेन अमाउंट अपने एनर्जी को पूरा चैनलाइज करो. वन डे दैट विल डेफिनेटली रीप फ्रूट्स टू यू. ओके, फॉर श्योर. मैथ्स एंड स्टैट्स ऑल टाइम हाई 25 आया था. दिस टाइम वी कैन एक्सपेक्ट नियरली 20 क्वेश्चंस, नियरली. तो 25 प्लस 20. सो एम आई ऑडिबल? कैन समवन जस्ट कंफर्म? गुड टू सी यू एवरीवन. If any of you are interested, you can turn on your mic or turn on your video as well, so that we can interact one to one. And let's wait for 1 or 2 minutes so that other people can join. We are here good number of students. Okay, Verma ji. Good evening, sir. Good evening, Megha. Hello. You are audible. Thank you, Prasuna. Thank you. So let's wait for 1 or 2 minutes so that other people can join. And as we have डिसाइडेड कि आज हम टॉपिक रखेंगे बेसिकली CUET. एंड फॉर काइंड ऑफ योर इन्फॉर्मेशन आई मस्ट टेल यू कि आपका एग्जामिनेशन जो होगा, एग्जामिनेशन वही मिड ऑफ मार्च में होगा प्रोबेबली. देर आर 2 रीजन्स फॉर दिस, क्योंकि लास्ट ईयर भी उसी टाइम हुई थी, फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ मार्च. एंड दिस ईयर जो UGC नेट एग्जामिनेशन है वो थोड़ा डिले होगा, ठीक है. दैट मीन्स जो कि दिसंबर वाला सेशन था वह जनवरी तक जाएगा बिकॉज ऑफ री एग्ज़ाम एंड पेपर कैंसिल हुआ. उनका रिजल्ट फरवरी में आएगा. देर वर वेरी हाई चांस कि स्लोली वो अब क्या कर रहे हैं, CUET को 2 साल करेंगे, नॉट नाउ 26 तक. तो मार्च में किए, फिर वो फेब में करेंगे, एंड फ्रॉम नेक्स्ट ईयर्स ऑनवर्ड 26 से दे कैन कंडक्ट इन द दिसंबर, ठीक है. बट दिस ईयर मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम विल बी अगेन इन द मार्च, मिड मार्च और एंड मार्च. लेट्स कंसिडर कि लास्ट ईयर. हेलो अर्पित, क्या हाल है आपके? अर्पित फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, राइट? ओके. You are not audible. I cannot hear you. You can unmute yourself. Yes, sir. Thank you. Yeah. I think now I am audible. Yeah, you are quite audible as well. So कहाँ से आप हॉस्टल से ही बोल रहे हैं? No, sir. Actually, I am at home right now. Okay. पीछे वर्ल्ड मैप पीछे लगा हुआ है, पूरा जोर शोर से UPSC का भी तैयारी चल रहा है. Yes, sir. Keep it up. Really good to know आप लगे हुए हैं. हाँ, any other people, anyone have any doubt? So let me just make a brief about the session. Session will be nearly 15 to 20 minutes, and as of now you must be knowing that we are at the end of August और हमने लगभग माइक्रो कर लिया है, मैक्रो कर लिया है. ट्रेड के आपके 3-4 लेक्चर्स होंगे. इंडियन इकोनॉमी हम प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, और साइमल्टेनियसली आपके मिड ऑफ सितंबर से इकोनॉमी स्टैटिस्टिक्स चलेंगे. मैथ्स के जो 1-2 कुछ बेसिक टॉपिक बचे हुए हैं, इंटीग्रेशन और LPP बचा हुआ है टिल डिफरेंशिएशन, थिंग्स आर ऑलरेडी डन. और मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, मिड ऑफ दिसंबर तक हम वाइंड अप कर लेंगे सिलेबस को फॉर श्योर, बिकॉज लास्ट टाइम जो चल रहे थे हम उससे ज़्यादा स्पीड में चल रहे हैं. सो रिगार्डिंग सिलेबस थिंग्स यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल. एंड सेकेंड थिंग आई मस्ट टेल यू कि पीपल हु आर लिटिल बिट इन द कोल्ड जोन, कि जो थोड़े अभी सोए हुए हैं कि चलो सेमेस्टर करना है, एग्जाम के 2 से 3 मंथ पहले पढ़ लेंगे. सरप्राइजिंगली व्हाट हैपेंड, लास्ट ईयर इवन वी हैड द 2 कोर्स फॉर द CUET. एक डिटेल कोर्स था, एक क्रैश कोर्स आई थी जो कि एग्जाम के 3-4 महीने पहले थे. 70 to 80% जो बच्चों का रिजल्ट हुआ है वो डिटेल्ड कोर्स में हुआ है. चाहे आप IGIDR कर लो, या फिर DSE देख लो, या JNU देख लो, या फिर जो भी HCU देख लो, यही गोखले देख लो, यही सब 4-5 बड़े इंस्टीट्यूट हैं अंडर CUET. And apart from that, I will be also giving you time to ask anything about your subject matters, या फिर किसी को बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो रहा है, सर सेमेस्टर्स भी आपके टफ हैं, हेक्टिक हो रहे हैं, कोर्सेज भी डाउटफुल हो रहे हैं कि रेगुलर क्लासेज आप नहीं कर पा रहे हैं, ऑलरेडी लेक्चर्स पाइल्ड अप हो चुके हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, राइट. तो इनको मैनेज करने के लिए कैसे आपको क्या करना चाहिए, तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू वेलकम यू गाइज, एंड यू कैन गो अहेड विथ एनी काइंड ऑफ डाउट यू हैव. या सो हियर आई कैन सी योर चैट एज वेल. मैं 1 मिनट चैट खोल लेता हूँ आपके लिए, जस्ट ए मिनट. या स्टिल पीपल आर टर्निंग अप यार. नो आई कैन सी. सो वन चैट आई गॉट हियर. Abin, yeah, you are new today only. I think you joined. I just joined. How to cope up with the course? Yeah, people who are newly joined, they can start with anything, either micro or macro or maths, anything, but preferably macro. MAY macro,
बिकॉज इन द बिगिनिंग इट सेल्फ जब स्टार्टिंग के मैक्रो के लेक्चर्स आप देखते हो 1 से 2 लेक्चर, इन दैट आई कवर एवरीथिंग विच बुक्स यू हैव टू फॉलो, what PYQ, how PYQ things to be done, everything I mentioned. So I would suggest people who are new or who have not started watching lectures, they can start with the macro lectures, but it is equally good to go with the micro as well, no issue, but preferably from my side it would be macro. Yeah, go ahead with any kind of doubt, either you can ask in the chat box or you can be audible or visible to me. Yeah, go ahead, sure. Then I will be sharing screen as well to present yourself. Without any hesitation, go ahead. Let's don't be this much red tapeism. There shouldn't be any kind of gap. Consider me as your friend only. Yeah, so I could read few of your name. Megha is there, Arifa is there, Srishti, Ankit, Ravi is there, Manisha is there. Sir, HL Ahuja 20th edition. Yeah, to be for your knowledge I'm telling you, I studied I think 14th or 15th edition and still it is with me. मेरे पास 15th edition है and it is equally important. Macroeconomics what it was 20 years back still it is same. सिर्फ डेटा थोड़े बहुत बजट के और नेशनल इनकम के ये चेंज होंगे. फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, दीज आर कोर थियरी. इट इज ओके. सर मैथ्स इज ओके टू स्टार्ट. यस अनन्या, डेफिनेटली मैथ्स इज ओके. व्हाट आई टोल्ड, these are quite separately and we have made a different sections, micro, macro, maths, anything you can start definitely. If you are very interested in maths, अगर आपको IIT JAM GATE वगैरह भी देना है तो maths is definitely you should do. We will have another separate session for the IIT JAM and GATE. इनकी क्या है, let me tell you, people who become the topper, even you see the last year, usually prefer जो IIT topper या फिर GATE topper होते हैं, either दे गो टू ISI और DSE. लास्ट टू लास्ट ईयर DSE गए थे कुछ बच्चे. वन स्टूडेंट जो थे 22 के गेट टॉपर, ही ज्वाइन JNU, राइट. सो इट्स नॉट दैट कि सिर्फ आप IIT टॉप करते हो तो आपको IIT ही जाना. IIT टॉप करने से यह पता चलता है यू आर वेरी गुड इन क्वांट. तो आपके आगे के जो एग्जाम्स होंगे, चाहे आप RBI लिखो या फिर रिस्क मैनेजमेंट वगैरह में आप IT सेक्टर में जाओ या फिर IAS के एग्जाम लिखो, यह सब एग्जाम आपको थोड़ा डुएबल लगेगा वंस यू आर गुड इन मैथ्स. बट only being good in maths doesn't mean कि you will start loving your economics. ठीक है. Please go ahead, do ask your doubt. Very good to interact with you people, but let's not make it monologue. You can go ahead with your any kind of doubt. हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी हो, you can go ahead. Yeah, please पूछ सकते हैं any doubt. Yeah, Ananya. So I think done with your questions. Maths, it is okay to start. Sir, I have a question. Yeah, sure, Megha, go ahead. Sir, I have a doubt in maths. Like? Sir, as I'm not from a maths background. Okay. So, sir, I have completed all the lectures जितने भी सर ने पढ़ाए अब तक. So, sir, my concepts are getting clear. Yes. But, sir, I'm having doubt कि इस बार जो एग्जाम पैटर्न होगा उसमें बेसिक क्वेश्चंस आएंगे कि एडवांस क्वेश्चन आएंगे. Definitely doubt is very conditional and honest doubt you have asked, and it is a very genuine question. I will be replying. Okay, I have taken your questions. Maths 2025 will definitely take your all the queries. Srishti is asking people who are weak in maths what they should do. So Srishti, I must tell you कि people who are weak in maths, first and foremost thing, I have taken one class on माइक्रो एंड मैथ्स मीन्स MME, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, कैसे आपको बिल्डअप करना है. यू आर वेरी वीक इन मैथ्स, बेसिक कंसेप्ट यू शुड नो. बोर्ड मास से शुरू कीजिए, डिफ्रेंसिएशन पढ़िए, एंड लॉट्स ऑफ कंटेंट्स आर देयर दीज डेज इन द ऑन द इवन यूट्यूब. अगर आपको लग रहा है कि मुझे पर्टिकुलर सेक्शन समझ में नहीं आ रहा है, 5, 7, 10, 15 क्वेश्चन बनाइए. द बेस्ट बुक आई हैव टोल्ड, इधर यू कैन फॉलो AC चियांग और श्रिस्टर एंड हेमंड. मैनी पीपल फॉलो ब्लूम एज वेल. ठीक है, आई विल बी शेयरिंग स्क्रीन एज वेल, तो आपको सब दिख जाएगा, डोंट वरी. Now coming to the questions of Megha, this time we have to decode the trend of CUET. CUET started with 2022. It was very easy. Then it got some tougher questions in 23, and again in 24 paper was very easy from maths, just one question. So this can we have two questions. We will make a matrix. Two conditions it could be. एक तो पेपर लाइक 2023 के आएंगे, बट इन 23 क्या हो जाएगा, मैनी पीपल विल बी एक्सक्लूडेड बिकॉज मैनी पीपल कुड नॉट गेट रेगुलर स्कूलिंग्स, रेगुलर कॉलेज लाइफ. इफ यू टॉक ऑफ द सॉरी सर यू आर नॉट ऑडिबल. रियली सर नाउ इट्स गुड. ओके.
हाँ, कहाँ पे मैं मिस कर गया प्लीज़? सर स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, तो मैं इफ़ यू अलाउ मी बेटर टू प्रेजेंट द स्क्रीन, राइट? चलिए, मैं स्क्रीन को ही प्रेजेंट कर देता हूँ। सो इफ इट इज़ सो स्क्रीन इज क्वाइट विजिबल? यस सर। या थैंक यू। सो मैं आपके बातों को लूँगा एंड विल हैव वेरी डीप सेशन, डोंट वरी। तो यू आर आस्किंग कि सर मैथ्स का जो नेचर रहेगा, मैथ्स नेचर, how it will be in 2025 examination, right? One thing, and how to do maths for the weak students. तो जो वीक है उनको तो एकदम बेसिक चीज़ें, मैं मैथ्स का एक सेपरेट सेशन भी लिया हूँ कि एटलीस्ट यू स्टार्ट विथ AC चान और सिलिस्टर हेमंड का एग्जाम्पल आप सॉल्व कर लो विथ PYQ, दैट इज मोर देन सफिशियंट। नाउ कमिंग टू मैथ्स, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ट्रेंड। So it started with 2022 paper separately. Earlier it was CUCET, now it's CUET, which is larger. DSE and JNU सब इसमें आ गए. So lower means easy paper. Then starting 23 it was tough. Again 24 में easy paper 2024. So NTA काफ़ी स्मार्ट है. We have to be one step ahead of NTA. तो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, राइट? बिकॉज इफ़ यू हैव टू डिकोड, एवरीबडी विल बी डिकोडिंग लाइक यू एंड लाइक मी, क्लियर? तो लोगों ने सोच लिया 22 में इजी आया, 23 में टफ आएगा, 24 में फिर इजी आएगा, 25 में फिर हमारा टफ आ जाएगा, एंड दे विल कीप डूइंग ओनली मैथ्स. बट वॉट वी हैव टू डू दिस लेवल ऑल्सो, एंड आई एक्सपेक्ट कि 2025 का लेवल यह रहेगा मीडियम में. वाई मीडियम? वॉट वॉज द इनजस्टिस? पीपल हु आर लिटिल गुड इन मैथ्स एंड स्टैट्स, in fact they could not perform. Let me be very frank, many non-DU people, DU का करिकुलम थोड़ा मैथमेटिकल है फॉर द इकोनॉमिक्स ऑनर, non-DU people scored very well, 220 प्लस काफ़ी non-DU बच्चों के आए थे. इवन माई स्टूडेंट्स गॉट लास्ट ईयर में बहुत सारे बच्चे 220 प्लस. वाई? बिकॉज वर इवन दे हैडंट एनी मैथ्स डिस्पाइट दे डिड वेरी वेल, क्योंकि थियरी उनका स्ट्रॉन्ग था. सो थियरी इस बार आए. 25 में क्या हो सकती है? देर आर टू कंडीशंस. एक तो मैथ्स एंड स्टैट्स एज यूजुअल जो रहेगा नियरली 25 क्वेश्चंस वह हो सकता है, या फिर व्हाट आई एक्सपेक्ट कि मैथ्स एंड स्टैट्स के मॉडरेट क्वेश्चंस रहेंगे नियरली 15 से 20, एंड दिस टाइम दे विल इंक्रीज द पोर्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज वेल, क्योंकि द थिंग इज दैट वी आर इन द पार्ट ऑफ इंडियन करिकुलम. तो what I expect and what anybody whosoever preparing with me or anyone else, to your friends as well, I will try to put the same content on YouTube as well so that कि publicly people should know. 2025 में आपको क्या करना है? Anyone preparing, मैथ्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज मैथ्स पोर्सन लास्ट ईयर ओनली डिफरेंशिएशन एक क्वेश्चंस मैंने देखा, एक या दो क्वेश्चंस. स्टैट्स के करीब 8 से 10 क्वेश्चंस थे इंक्लूडिंग प्रोबेबिलिटी, ऑल टुगेदर 12 से 13 क्वेश्चंस थे मैथ एंड स्टैट. तो दिस टाइम वी कैन एक्सपेक्ट कि मैथ्स से एटलीस्ट 8 to 10, 5 to 8 क्वेश्चंस जरूर आएंगे, और वही 10 क्वेश्चंस करीब स्टैट्स से. तो येस, मैथ्स वुड बी ऑन द टफर साइड एज कम्पेयर टू 24, बट इट शुडंट बी टफर देन 23. प्लस इंडियन इकोनॉमी, इसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीक से प्रोबेबली. इंडियन इकोनॉमी आपको बारीकी से पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है. एंड थैंकफुली क्या हुआ, 24 में मात्र 4 से 5 क्वेश्चन आए थे. 2023 में अच्छे क्वेश्चन थे, 16 से 17 क्वेश्चन थे. 2022 में भी 14 to 15 क्वेश्चन थे. तो वी कैन एक्सपेक्ट कि वही 15 to 17 क्वेश्चन इससे आएंगे. एंड एज यूजुअल नियरली फिर 25 क्वेश्चन माइक्रो एंड मैक्रो से रहता है. Now let us try to understand. I hope कि everybody has this contact and all. Let's not put here. Sorry. हाँ, broadly हमें कहाँ ध्यान देना है? Hope I am audible, right? Micro. Just put somebody the. I cannot see the chat. Just somebody if बोल दें कि yes sir you are quite audible. Micro, macro, maths. Yes sir. Okay, thank you. Maths and stats को हम एक साथ लेंगे, फिर इंडियन इकोनॉमी को लेंगे. इंडियन इकोनॉमी के साथ एक दो क्वेश्चंस कभी कभी PF पब्लिक फाइनेंस आ जाता है, ठीक है. इसके शेयर्स को समझिए. वी हैव नाउ 75 क्वेश्चंस एंड थैंकफुली देयर इज नो पार्ट ए. तो माइक्रो मैक्रो क्लब्ड करके नियरली 25 से 27 क्वेश्चंस फॉर श्योर. मैथ्स एंड स्टैट्स ऑल टाइम हाई 25 आया था. दिस टाइम वी कैन एक्सपेक्ट नियरली 20 क्वेश्चंस, नियरली. तो 25 प्लस 20 45, 45 यहाँ पे हो गए. इंडियन इकोनॉमी प्लस पब्लिक फाइनेंस में आपके बजट वगैरह आ गए, 16 फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशंस आ गया, तो नियरली 20 क्वेश्चंस यहाँ से आ गए. अब आपके टोटल कितने हो गए? 25, 20, 20, 65. अब जो रेस्ट बचे हैं, रेस्ट अपने पास क्या है? ट्रेड बच गया, इंटरनेशनल ट्रेड है, एक दो क्वेश्चंस
2 क्वेश्चंस आते हैं ट्रेड से, प्लस बाकी को मैं एक्स्ट्रा मानूंगा। आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ समबडी पुट एनी ऑडियो मैसेज कि सर आपने यह टॉपिक छोड़ दिया, जिसमें ट्रेड आ गया, वेलफेयर इकोनॉमिक्स आ गया, एंड यू कैन से मिसलेनियस। वहाँ से करीब 10 क्वेश्चंस आते हैं एवरी ईयर, विच क्वेश्चंस कैन बी पुट इनटू एनी बास्केट। जैसे आप लोग बोलोगे कि सर मनी बैंकिंग आई हैव टॉट यू इन द मैक्रो, सो दैट इज द पार्ट ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो से 25 to 27 क्वेश्चंस। मैथ्स एंड स्टैट्स नियरली 20 क्वेश्चंस इस टाइम आ सकते हैं। अगर मैथ्स एंड स्टैट्स से कम क्वेश्चंस आते हैं तो दिस विल बी शिफ्टेड टू द माइक्रो एंड मैक्रो, इट कुड गो अप टू 30। तो आवर टॉप प्रायोरिटी विल बी दिस, द ब्लू लाइन, this 4 topic: micro, macro, maths stat and Indian economy, right? This should be our top priority if somebody is trying to score nearly 230 plus. We'll also talk about the cut of things, 230 plus according to the 2024 paper. But if you look at 2023 का नेचर का पेपर, यहाँ के अनुसार 180 to 190 एबव था इवन टू गेट इनटू JNU and DSC. So anybody has any doubt regarding the configuration and this distribution of the marks and subjects? I could see one thing. Yeah, I will take some doubt. There are some chat. Sir, what are the roadmap for the few months? Yeah, Arpit, I am telling that only. First, you should focus on this subject. यह टॉपिक से आपके करीब 8 to 10 क्वेश्चंस निकलेंगे. So this topic should be जस्ट फ्रॉम द एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यू शुड नो, बट यू शुडंट स्पेंड दैट मच टाइम. अब ट्रेड में है, ट्रेड में मैं 6-7 टॉपिक बता दूंगा आपको कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, चाहे एब्सोल्यूट एडवांटेज ट्रेड थ्योरी हो, चाहे रिकार्डे का ट्रेड थ्योरीज हो, या फिर न्यू ट्रेड थ्योरीज हो, हेक्सरोलिन थ्योरी हो. यही 5-6 क्वेश्चंस बड़े बड़े आएंगे, वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस आपके निकल जाएंगे. और कंसेप्ट जो मैं बता दूंगा उसके बियॉन्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं. नाउ पीपल विल बी टॉकिंग कि सर मुंडेल फ्लेमिंग से, हाँ मुंडेल फ्लेमिंग से 1 क्वेश्चंस आते हैं, 1 क्वेश्चंस BOP से आ जाएंगे. तो यही करीब 3 या 4 क्वेश्चंस इंटरनेशनल ट्रेड से आएंगे. एक्सचेंज रेट भी हम ट्रेड में पढ़ेंगे. somebody teach in or somebody teaches in this macro as well, but whatever lectures we have done, nearly 28-29 lectures है macro का, that is more than enough. Now I will be taking few questions, just give me few minutes. So first chat I could see Shraddha Bhosle, what things should be covered in newspaper? From CUET point of view, I would say you shouldn't read that much न्यूज़पेपर विद द पैशन. जस्ट एक बार आप बिजनेस पेज पढ़ लें, इकोनॉमी वाला पेज, व्हाट आर द थिंग्स गोइंग ऑन. अगर फ्यूचर में आपको इंडियन इकोनॉमी वगैरह का, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस वगैरह का एग्जामिनेशन देना है, RBI का एग्जामिनेशन देना है, इंटरव्यू वगैरह में अच्छा परफॉर्म करना है, सो आई वुड सजेस्ट इंडियन इकोनॉमी को यू ट्राई टू कोरिलेट विद द थियरी. थियरी में अगर आप पढ़ रहे हो, देयर इज ए थियरी, लेट मी टेल यू, देयर इज ए थियरी, ठीक है. एक ग्रेविटी मॉडल ऑफ ट्रेड है, ठीक है, ग्रेविटी मॉडल ऑफ ट्रेड है. इवन लास्ट ईयर CUT में यह क्वेश्चंस आया है, नेट JRF में भी है. तो ग्रेविटी मॉडल ऑफ ट्रेड, इफ यू सी कि इंडिया एंड चाइना डजंट शेयर एनी काइंड ऑफ गुड रिलेशनशिप, राइट, एवरीबडी नोज. टू बी वेरी फ्रैंक, ऑफिशियली जो है इंडियन डॉक्यूमेंट्स में चाइना और पाकिस्तान को दुश्मन कंट्री मानती है, एनिमी कंट्री, बट वी शुडंट टॉक ऑफ सच थिंग्स. ओके, इंडिया एंड चाइना डजंट शेयर गुड रिलेशनशिप, बट डिस्पाइट बीइंग इंडिया के साथ वन ऑफ द लार्जेस्ट है. अभी USA हो गई है सबसे बड़ी ट्रेड पार्टनर. 2 years बैक चाइना सबसे ट्रेड के लिए बड़ी पार्टनर होती थी. क्यों? क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी ट्रेड मॉडल क्या कहती है, देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द GDP ऑफ नेशन A एंड नेशन B एंड इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन नेशन A एंड B. यानी कि डिस्टेंस अगर आपके बीच A और B के बीच अधिक रहेगा तो देयर विल बी लेस ट्रेड. इफ देयर इज ए वेरी क्लोज डिस्टेंस, वेरी लेस डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, you will have very high trade volume. So in this way, if you are reading any context, try to correlate with the trade related things or macro related things or micro related things. From this point of view, I would suggest कि इकोनॉमी का पेपर आप बस पढ़ सकते हैं, and rest up to you. If you are an UPSC aspirant, तो accordingly you can definitely do the things. I will do one more questions. अरीफा नसरीन के मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगा. यहाँ पर हैं, CUT में करंट अफेयर्स नहीं आएंगे. सत्यम झा, करंट अफेयर्स नहीं आएंगे. बजट और सर्वे मैं क्लास में करवा दूंगा, यू नीड नॉट टू वरी, ठीक है. करंट अफेयर्स जो होगा CUT में, बजट एंड सर्वे मैं करवा दूंगा क्लास में. 2 से 3 क्वेश्चंस वहीं पे आएंगे. एट द एंड ऑफ इंडियन इकोनॉमी और 1 month बिफोर द एग्जाम वी विल हैव दिस लाइव सेशन, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है. सर, आई स्टार्टेड विद द मैक्रो रिकॉर्डेड लेक्चर बट देर आर सम प्रॉब्लम, continue live lectures because my semester is also going on. Okay Rifa, no issue, you can go with the recorded lecture as well. कोई compulsory नहीं है आप live classes करें. You can watch recorded lecture n number of times, no issue.
Sir, I want to ask question regarding MCQ practice theoretical topics. I am able to solve nearly all numericals, but I think lacking some time theory. Arpit, I am telling you, right now there are 80 plus tests on our app. अगर नहीं है तो next week तक upload हो जाएगी. Mostly these are theoretical, mostly. And numerical part जो है हम class में इसको करते हैं. But beyond that, you keep doing PYQ. Please turn off your sound. Somebody is making noise. Yeah. हेलो. या गो अहेड. सर एक क्वेश्चन है. जेएनयू की जो कोर्सेज हैं उसको लेकर इकोनॉमिक्स एमए के लिए. हाँ जरूर पूछिए. तो उनका 2 कोर्सेज है, एक नॉर्मल और एक इकोनॉमिक्स विद वर्ल्ड इकोनॉमिक्स है, स्पेशलाइजेशन विद एसआईएस और एसएसएस. तो सर हाँ जी, तो मुझे दोनों मतलब मुझे तो वर्ल्ड इकोनॉमी वाला चाहिए था, बट मुझे डाउट है कि वो नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे ग्रेजुएशन में मेरा मैथ्स नहीं था और ना ही इकोनॉमिक्स ऑनर्स था. बट सीयूईटी में तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो मैं श्योर नहीं हूँ. देखिए 2 चीज़ें हैं. अगेन आई एम टेलिंग यू, सीयूईटी इज जस्ट एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी. वन थिंग, सीयूईटी इज एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी. After this score you can use. This score is your note, right? This score is your note currency, and this score you can use with the eligibility of college या यूनिवर्सिटी. जैसे JNU का जो SIS है इसमें मैथ्स कंपलसरी है, बट मैनी पीपल गेट कन्फ्यूज कि सर ट्रिपल एस में दे हैव रिटन 12th लेवल का मैथ एक्सपेक्टेड है बट नॉट कंपलसरी. मीन्स टिल 12th लेवल यू शुड नो द मैथ्स व्हाट वी विल बी डूइंग इन CUT एज वेल. तो देर इज अ डिफरेंस. DSE, IGIDR एंड SIS, इसके लिए मैथ्स मस्ट है. ठीक है, यस मैथ्स इज मस्ट. बट CUT जो है, CUT डजंट स्टॉप एनीवन to write the exam if you don't have maths. You can write the exam because many university like HCU, BHU and so many. सर मैथ्स है मेरे पास. 12th तक तो है. मैं ग्रेजुएशन की बात करूँ, ग्रेजुएशन में ना ही मेरा मैथ था और ना ही मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है. नो प्रॉब्लम. आई थिंक 12th मैथ्स मस्ट है. मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा एंड आई विल टेक्स्ट यू पर्सनली इवन ऑन द टेलीग्राम. नो इशू. ओके सर, थैंक यू. हाँ, 12th level math I think that is sufficient. Anybody has anything or shall I continue? Please go ahead. Let me read few chat. I think कुछ chat आए थे. हाँ चलिए मैं कुछ chat को लूँगा, इसको मैं इरेज करूँगा. हाँ 2 चीज़ें हैं यहाँ पर. Somebody asking कि सर till what date we cover complete syllabus first reading of the book. I promise you, I think Aslesa she is asking by end of December or max to max mid of January आपका फर्स्ट गो जो है सिलेबस कंप्लीट होगा. अब बात करते हैं सेकेंड गो क्या होता है. देखिए सेकेंड गो में मैं क्या कवर करवाऊंगा. बजट एंड सर्वे, एडवांस माइक्रो मीन्स बेसिकली न्यूमेरिकल पोर्शन एंड क्वांटिटी पोर्शन, एंड मैथ्स एंड स्टैट प्रैक्टिस. लास्ट टाइम इवन वी हैड मैक्रो के नियरली 7 to 8 लेक्चर्स हुए थे. मैथ्स प्रैक्टिस के भी करीब 6 से 7 लेक्चर्स हुए थे. मैथ्स एंड स्टैट्स के खुद मैंने 5-6 लेक्चर्स लिए थे जिसमें प्रोबेबिलिटी के लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस डायरेक्टली आए थे. सो दैट इज द पार्ट. एंड दिस जो प्रैक्टिस वाला पोर्शन है, दिस आई विल कीप गोइंग. इफ एग्जाम इज इन मार्च तो नियरली फेब तक मैं आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा. 15 months या 15 to 20 days before the exam completely class will be dissolved for you, means no any classes will be done, but I will be keep taking some Gmeet session so that कि किसी प्रकार का आप डाउट हो तो 1-to-1 you can definitely ask. But from my side mid of January में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एंड इटरेशन जो होगा वही है फेब तक जाते रहेगा, जिसको कि आप रिवीजन वाला पोर्शन बोलते हो. दैट्स माई प्रॉमिस एंड कीप इट एज एन रिकॉर्डिंग्स, नो प्रॉब्लम, because last time even we had done the same thing. Yeah, please. Sir, is it compulsory to read reference book Satyam Jha? Sir, I did not have maths, but Arpit is asking. देखिए Arpit, I will take your doubt. You are very sincere student and I feel really bad कि यार मतलब कोई जान जोखिम में डाल के इतना पढ़ रहा है और भाई उसका DSE भी ना हो तो really feel bad. देखिए either 12 या फिर एक ओपन लर्निंग का ऑनलाइन डिग्री कोर्स होता है. You can even write the exam, something would be there. और
बीए या फिर बीएससी आप कुछ भी कर रहे हो तो वहाँ पर एक मैथ्स का पेपर होना चाहिए आपके एक सेमेस्टर में. इफ़ यू आर फुलफिलिंग एनी ऑफ दिस क्राइटेरिया यू आर एलिजिबल फॉर डीएससी. नो नीड टू वरी. क्लियर अर्पित? सत्यम. या नाउ कमिंग टू रेफरेंसेस बुक, दो चीज़ें मैं बोलूँगा. अगर आपको टॉप करना है तो यार यस बुक्स आर मस्ट. अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो लेक्चर्स आर सफिशिएंट. नो अप टू यू, क्योंकि लेक्चर आपको क्या करेगी, नॉलेज देगी, बट बुक आपकी गारंटी बढ़ाएगी एग्जाम में सिलेक्शन के. एंड स्टोरी डजंट हियर, आपको सिर्फ पीजी नहीं करना है, लड़ाई तो हमारी अभी शुरू हुई है. अब जो भी मेरे पास नॉलेज है व्हाट एवर आई एम डूइंग यू इन फ्यूचर, अगर कल हो कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे या आईईएस का एग्जाम लिखोगे या आरबीआई का एग्जाम दोगे, कुछ भी एग्जाम दोगे, उसके लिए 360 डिग्री नॉलेज का होना जरूरी है ना. सिर्फ 4-5 महीने के लेक्चर्स देखने से तो आप नॉलेजेबल नहीं बनोगे. बुक फोर्सेज यू टू थिंक एंड रीथिंक. lectures allows you, a lecture doesn't allow you to think, lecture completes the syllabus. सिलेबस की मैं गारंटी लेता हूँ, सिलेबस जो भी हम करेंगे वहाँ से क्वेश्चंस पक्का आएंगे. इस बार हमने न्यूमेरिकल्स को काफ़ी बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक गया है. लास्ट टाइम मैक्रो में मैंने इतना न्यूमेरिकल्स भी नहीं करवाया था. दिस टाइम इफ़ आई सी इवन यू सी द माइक्रो थिंग्स, तो माइक्रो में हमारा थियरी से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं. Slowly we will be heading from basics. Right now we are doing basics and it will go to the advanced. So I would suggest, if time allows, books are must. If time doesn't allow you, you must do 100% of our all lectures. Definitely no one can stop you. Yeah. So Ankit sir, will this session be recorded? Yeah, Aslesa, I will record the session and I will try to upload it. Don't worry. Yes, this session will be uploaded on YouTube as well. Sorry, on app as well. This is for you only, for Navinomics student only. And two things I would like to say कि एक जो है आप पेंडिंग लेक्चर ना रखें प्लीज़. पेंडिंग लेक्चर ना रखें. वीक में यार 3-4 क्लासेज हो रहे हैं, एटलीस्ट आप इसको वीकली अपडेट कर लें. संडे को मिले या फिर कुछ वीकेंड में क्लासेज कभी कभी ऑफ रहते हैं या समटाइम्स यू गेट सम फेस्टिव ऑफ ऑल्सो. सो देयर यू कैन 4 से 5 ज़्यादा पेंडिंग लेक्चर ना रखें प्लीज़, क्योंकि बाद में क्या होगा आप खुद में गिल्टी फील करोगे, यार ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, सेमेस्टर का है एग्ज़ाम. प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर आप सेमेस्टर में 9 CGPA भी ला रहे हो ना और CUT में अच्छे स्कोर नहीं कर पा रहे हो, आपको कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा. बट कोई अगर 7-8 CGPA भी ले आ पा रहा है और CUT में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, ही और सी विल बी कंसिडर्ड बेटर स्टूडेंट देन यू हु इज स्कोरिंग 9 CGPA. गॉट इट? Sir, I have maths in 3rd year graduation. Can I take JNU economics? Yes, Anushka. Yes, Anushka is very sincere student. I must say thanks to her. She is very, regular in the class while answering in live classes as well. Numericals के सारे जवाब देती है. Sir, how to do effective analysis PYQ? You keep it with me. Don't worry. मैं इसको करवाऊँगा. हम अक्टूबर वगैरह से PYQ एनालिसिस शुरू कर देंगे. PYQ एनालिसिस का तरीका है, यू प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या PYQ सिलेबस के बियॉन्ड जा रही है, एंड बियॉन्ड सिलेबस जा रही है तो कहाँ तक जा रही है. इसलिए दो चीज़ें मैंने देखा PYQ में, दो चीज़ें हैं. मैक्रो के कुछ टॉपिक्स सिलेबस के बियॉन्ड हैं, तो मैक्रो के मैंने काफ़ी चीज़ें करवा दी है. मैं बहुत जगह देखा कि आपको नियो क्लासिकल, न्यू किन्सियन ये सब नहीं पढ़ाया जाता, बट आई हैव कवर्ड. और डेवलपमेंट सिलेबस में ग्रोथ लिखा हुआ है, ग्रोथ में सिर्फ हेराडोमर मॉडल है एंड सोलो मॉडल है, but they have asked questions on development theories also. So I will be taking 2 to 3 classes on development theories, जिसमें डेवलपमेंट के मैं सारे मॉडल आपको पढ़ाऊंगा, लेविस से लेकर नर्व्स थ्योरी से लेकर बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी, सारे टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा. नथिंग टू बी वरीड और काफ़ी ईजी है ये. सर, हाउ टू मेक बैलेंस बिटवीन एग्जाम एंड इंटरेस्ट? उमे, आई वुड अगेन से प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज विथ योर नाउ दिस what you say semester session. Why semester? Exam will be conducted after, I think you are in the 3rd semester, तो after 5th semester के एग्ज़ाम. 5th semester के एग्ज़ाम दिसंबर या जनवरी में होते हैं, राइट? तो 5th semester तक आप अच्छे से प्रिपरेशन करें. 6th semester के एग्जामिनेशन को आप CUET के बाद फोकस करना. लेट मी राइट इन ए क्लियर वे. देखिए, आई प्रिज्यूम कि 4th semester यू आर डन. अब बात है 5th semester जो कि आपके दिसंबर या जनवरी में होंगे, राइट? एंड 6th सेमेस्टर आपके वही मई जून में होते हैं. कंप्लीटली जनवरी टू टिल एग्जाम मार्च, कंप्लीटली 70% ऑफ टाइम यू शुड गिव टू एग्जामिनेशन, दैट इज CUT. रेस्ट यू कैन मैनेज फॉर योर सेमेस्टर्स, क्योंकि सेमेस्टर्स में आपके थोड़े कम भी आ गए, जिनको 80 आ रहा था उनका 70 भी आ गया, तो नथिंग टू बी वरीड. इवन यू आर गोल्ड मेडलिस्ट बट कुडंट गेट थ्रू CUET with good score, you may not be able to make into DSE, JNU, IGDR, Gokhale या फिर your preferred colleges. Okay.
ठीक है. एंड वन मोर थिंग आई डिडंट मेंशन यू, यूजुअली क्या होता है, इवन लास्ट टाइम वंस आवर फर्स्ट इटरेशन ऑफ सिलेबस ऑफ डन, नवंबर से, यूजुअली नवंबर से हम स्टार्ट करते हैं. यू विल बी गेटिंग इंस्टा, देयर विल बी ए क्विज पेज. एक बार आप क्विज पे जाओगे, वहाँ पे डेली 1 से 2 क्विज अपलोड हो जाएंगे. इंस्टा के पोस्ट आप देखोगे. आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीवन टू डाउनलोड इंस्टा एंड रील्स. यूजुअली आई से स्टूडेंट्स की रील्स को आप अवॉइड करें. लाइफ विल बी वेरी फास्ट लाइक रील्स. तो इफ़ एनीबडी इज following Navinomics and if anybody is on the Insta, तो you see the quiz portion, वहाँ पे different highlights बने होंगे. क्विज को आप लोग सॉल्व करो एंड फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स, मे बी अक्टूबर से वहाँ पे डेली क्विज आना शुरू हो जाएंगे. आई विल ट्राई टू पुट इन द टेलीग्राम ग्रुप एज वेल एज वी हैव, बट देयर विल बी ऑल्सो देयर, सो दैट ऑल्सो यू कैन डू. एंड एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगा, जो टेस्ट है हमारा टेस्ट, ठीक है, उसको आप अभी से करना शुरू कर दो. वी हैव द फैसिलिटी ऑफ अनलिमिटेड टेस्ट. और जो क्वेश्चंस आपके सॉल्व नहीं आए उसको आप ग्रुप में लिख करके भेजो टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट कि इधर आई कुड रिप्लाई और सम अदर विल बी रिप्लाई, नॉट अदर. मोस्ट थैंकफुल पर्सन आई वुड से अर्पित. अर्पित काफ़ी एक्टिव है. विजयंत इज ऑल्सो देयर and many people are there. I am unable to recall the name. These people are very active and very cordial in with other friends to help. Really thankful. Thank you to you people. Sir, desperately I want IIT Delhi JNU. Can I get will whatever required? Arpit, don't worry. आप एक काम करें, सिलेबस के साथ मजाक नहीं करें. और JNU आपको चाहिए तो मेक श्योर कि थोड़ा बहुत आपको क्वार्टाइल 1 या क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट का सपोर्ट मिल रहा है. इट्स वेल एंड गुड. अदरवाइज आई वुड से कि जो हमने टॉपिक 4 बोला है, माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी एंड मैथ्स एंड स्टैट, इस पे आप कमांड बना लिए. आपको JNU भगवान के अलावा कोई नहीं रोक सकता है फॉर श्योर. IIT में हम सेपरेटली बात करेंगे क्योंकि IIT का हमारा जैम के थ्रू होगा और उसके भी कुछ हैक्स हैं, क्योंकि मैंने देखा जैम्स के कट ऑफ वगैरह काफ़ी लो जा रहे हैं. और दिस टाइम तो DSE में अलग से करीब शायद 15 या 25 सीट अलग से आए थे. तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि DSE में अब नियरली 40+ सीट्स हो गए. सॉरी, IIT दिल्ली में अब नियरली 40 सीट्स हो गए हैं आई थिंक. तो विल हैव सेपरेट सेशन ऑन IIT. बट JNU के लिए मैं थोड़ा सा कट ऑफ की बात कर दूं. जो जनरल कैटेगरी थे, कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ इंक्लूडिंग पॉइंट्स, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिलते हैं, डेप्रीवेशन पॉइंट, उसकी हम बात किसी और जिक्र में करेंगे. ठीक है. सर, CUT में बैठने के लिए ग्रेजुएशन में कितना CGPA चाहिए? आई थिंक CGPA नहीं है, 50% चाहिए होता है, विच कम्स नियरली 5.5 CGPA. कहीं कहीं 6 CGPA होता है, 55% फॉर जनरल. आई थिंक यही रूल है, राइट. इट सेशन सो बोरिंग यार, कोई कुछ बोल नहीं रहा है. आप लोग भी अपना प्रेजेंस थोड़ा बनाए रखें. इफ़ आई फील रियली बोरिंग आई विल स्टॉप यू एंड आई विल बी जस्ट टेकिंग यूर ऑल द डाउट्स. विल इट बी ओके to let me I think I have prepared quant really well. Okay Arpit, don't worry. ठीक है. Okay, then don't worry. In theory and in analytical portion I can definitely help you personally. मैं डेस्परेशन, जो पढ़ने में काफ़ी डेस्परेट है कि नहीं मुझे पढ़ना है जी जान लगा के, मैं उनको काफ़ी पसंद करता हूँ एंड रियली आई सपोर्ट दैम 24/7. हाँ, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कट ऑफ. इफ़ एवरीबडी इज़ इंटरेस्टेड टू नो द कट ऑफ, एक बार आप बोल दें ऑडियो ऑन करके कि यस सर, एक बार थोड़ा सा क्लोजली कट ऑफ बता दें और राइट इन द चैट बॉक्स, ताकि मैं जस्ट हार्डली इट विल टेक 1 मिनट कट ऑफ थिंग्स. ओके. इकोनोमेट्रिक्स. सर, इज देयर एनी यूनिवर्सिटी विच ऑफर्स इकोनोमेट्रिक्स इन PG? नहीं अभिनव, ऐसी कुछ नहीं है. इकोनोमेट्रिक्स इन PG डायरेक्ट नहीं है, बट इकोनोमेट्रिक्स के नियरली 2 to 3 कोर्सेज यू विल गेट इन एवरी यूनिवर्सिटी, चाहे DSE हो, IIT हो, JNU हो, एवरीवेयर यू विल गेट 2 to 3. ओके. IGDR की कट ऑफ कितनी गई? सत्यम झा पूछ रहे हैं. ओके, तो कट ऑफ सबसे पहले हम IGIDR की देखते हैं. IGIDR कट ऑफ जो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ गए हैं, आई थिंक स्पॉट राउंड में इट इज़ नियरली 230 के राउंड. अभी मैं श्योर नहीं हूँ, 230 to 28 गई हैं. IGDR में OBC एंड EWS इसमें नियरली गई है 210 से 208, 1-2 मार्क्स का फासला है. एंड फॉर अदर कैटेगरीज इट इज़ बिलो 180, राइट, फॉर IGDR कट ऑफ. क्लियर? इसको आप नोट डाउन कर लेंगे. एंड वी हैव ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड द सेम. स्टार्टिंग में क्या हुआ, आई वॉज गेटिंग लॉट्स ऑफ बैकलैश कि सर आपने कट ऑफ इतना कम क्यों बताया. स्टार्टिंग में कट ऑफ जो था IGDR का, स्टार्टिंग फर्स्ट कट ऑफ 256 गया था एंड आई एक्सपेक्टेड कि नियरली 230 या उससे अब जाएगा. एंड कट ऑफ इज वॉट, नॉट फर्स्ट लिस्ट, नॉट सेकेंड लिस्ट, नॉट लास्ट लिस्ट, बट द लास्ट स्टूडेंट इन दैट कैटेगरी गॉट एडमिशन. वॉट वॉज हिज और हर मार्क्स विल गेट द, that will decide the cutoff. Now coming to the
थोड़ा डीएससी का मुझे एक बार देखना पड़ेगा। जेएनयू का तो कट ऑफ आप लोगों ने पीडीएफ देख लिया होगा, जेएनयू के वेबसाइट पे है, 5th लिस्ट आ चुकी है। जनरल कैटेगरी का भी नियरली 235 के आसपास गया है इंक्लूडिंग डेप्रीवेशन पॉइंट। डीएससी का भी नियरली उसी के आसपास गया है। सो आई विल मेक एन सेपरेट वीडियो वंस ऑफिशियली दे विल रिलीज द कट ऑफ। यूजुअली ऑफिशियली दे विल रिलीज नहीं करते हैं कट ऑफ, सो आई नीड टू आस्क टू माय प्रीवियस स्टूडेंट जो 24 के बैच थे, एंड फ्रॉम देयर आई विल बी अपडेटिंग। बट एक चीज़ आप ध्यान में रख लीजिएगा, जनरल कैटेगरी से इफ़ यू हैड इन 2024 इफ़ यू हैड स्कोर 230+, तो आपके लगभग सारे यूनिवर्सिटी में हो गए हैं। इन ओबीसी इफ़ यू हैड लाइक 210+, इन ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस 210+ हैं आपके, तो लगभग सारे यूनिवर्सिटी में मिल गए हैं। तो वी शुड टारगेट 260+, गिवन दैट कि पेपर का नेचर 2024 के टाइप से होगा, ठीक है। अगर पेपर का नेचर 2023 का होगा तो अगेन कट ऑफ विल गो नियरली 40 मार्क्स डाउन, तो वही वी शुडंट इवन टारगेट लेसर देन 200। सो एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, अगर आप लोग CUET के थोड़े बहुत भी आइडियाज़ को जानते हैं तो एक बार PYQ सॉल्व करें खुद से, एटलीस्ट 3 इयर्स का, सारे कुछ ऐप पे अवेलेबल हैं, एंड सिलेबस को एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है। एंड आपको सारा कुछ यहाँ पे मिलेगा, प्लीज़ इन्वेस्ट सम टाइम। वेबसाइट पे आप जाओगे, फ्री मटेरियल में जाओगे, वहाँ पर सारे PYQ हैं, JNU के हैं, BHU के हैं, HCU के हैं, CUET के लास्ट 3-4 ईयर्स के हैं, सारे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल ऑल्सो गेट टेस्ट सीरीज वी हैव, तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आप बना सकते हैं। अब मैं क्वेश्चंस लूँगा, सर डू यू हैव अदर कॉलेजेस? नो, ओनली DSE विच हैज़ नियरली 320 सीट्स। मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड DSE हैज़ only DSE, no DU. DSE means Delhi School of Economics. We have separate school, only 320 seats. There is no separate college for DSE. Yes, Ankit, you still don't know. Last time we have predicted, even I had a contact with some professors as well, and I must be thankful to her. Even we had some conversation about how to conduct and all, and any kind of interview वगैरह शायद वो स्क्रैप कर दिए हैं इस बार, बट नेक्स्ट ईयर देयर कैन भी इंटरव्यू, बट CUET के तहत आ गई है IGADR। इफ़ एनी काइंड ऑफ अपडेट कम्स, या किसी भी प्रकार का अगर आता है आपको तो अपडेट करवा दिया जाएगा। गोखले भी अब CUET के अंदर आ गई है, येस इट इज़ अंडर CUET। सर विल बी प्रिपेयरिंग फॉर IIT JAM सिलेबस एंड PYQ। अनुष्का, आई मस्ट टेल यू 2 थिंग्स। देखिए एकदम क्लैरिटी रखिए, अगर आपको DSE है, लास्ट वीक आई हैड ए पॉडकास्ट, if you remember, if with Arvita, she wrote only CUET. I think she had 220 या 222 marks. She is from DSE, मतलब DU ऑनर्स था उनका, तो कट ऑफ थोड़ा इजी गया था। आई थिंक 217 या 18 गया है DU वालों का कट ऑफ। ओके, तो she wrote only CUET एग्जामिनेशन बिकॉज she was very sure I have to go either DSE और JNU। इतना क्लैरिटी कम से कम रखिए, ठीक है। अनुष्का विल बी प्रिपेयरिंग IIT JAM सिलेबस एंड या नाउ कमिंग टू द माई पोर्सन। सो लास्ट के जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो यस, सम ऑफ PYQ एंड सम ऑफ द एक्स्ट्रा सिलेबस जो भी रिक्वायर्ड है, कुछ इकोनोमेट्रिक्स के सेशन होंगे, वह मैं CUET वालों को भी करवा दूंगा, डोंट वरी। जो भी IIT JAM के सिलेबस होंगे विथ CUET, यू डोंट हैव टू परचेज सेपरेट कोर्स। मोस्ट प्रोबेबली मैं जो CUET वाले कोर्स ज्वाइन करेंगे, मैं उनको IIT JAM के कुछ PYQ और जो कुछ एडिशनल सिलेबस हैं, नियरली 20% एडिशनल सिलेबस हैं, वह मैं करवा दूंगा। ओके, दैट्स माय प्रॉमिस, गारंटी, यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल। अब यह बताइए कि आप लोगों को गलती का, सर MSc एडमिशन 2 through CUET, नो त्रिशा, MSc हैज सेपरेट एडमिशन एंड आई एम रियली ग्लैड टू शेयर MSc का दिस टाइम 23 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया है। मीडियन पैकेज बार नियरली 16 to 17 लाख, बट इट कॉस्ट नियरली 8 to 9 लाख रुपीज़ फॉर 2 years। बट दैट शुडंट बी द कंसर्न पीपल हु आर फाइनेंशियली ओके, आई वुड से। नो, कमिंग टू द टॉप कॉलेजेस, आपको कहाँ ट्राई करना चाहिए। फर्स्ट आई विल टॉक ऑफ CUET के तहत जो टॉप कॉलेजेस हैं वह है आपके DSE, IGIDR, जहाँ पे लोगों की पॉपुलरिटी है, IGIDR, JNU, ठीक है, गोखले, GIP, फिर HCU, यह सब टॉप, फिर है BHU, यह सब टॉप 5-6 में अंडर CUET। अपार्ट फ्रॉम दिस MSc अपना सेपरेट एग्जाम लेती है और IIT JAM और गेट के थ्रू आपको IITs में एडमिशन मिलता है। सेपरेट वीडियो आई हैव मेड, इफ़ यू गो टू द यूट्यूब एंड जस्ट सर्च टॉप 15 इंस्टीट्यूट फॉर PG इकोनॉमिक्स, यू विल गेट अ फैंटास्टिक वीडियो। वहाँ पे मैंने 15 इंस्टीट्यूट्स का नाम किया है जिक्र, विथ फी एंड विथ CUET, विथ IIT एंड एवरीथिंग। ओके, चलिए। सो आई थिंक थोड़ा मैं भी थक गया हूँ बोलते बोलते, इट सीम्स लाइक लिटिल मोनोलॉग, सो आई एम अलाउइंग यू पीपल टू आस्क एनीथिंग।
turn on your mic and go ahead and allow me to turn off the screen as well. Let's make some interaction. I think अगर इतना बात हो गई तो क्या मैं स्क्रीन टर्न ऑफ करूँ? I still you have doubt, तो I will take. सर अर्पित ने क्वेश्चन, सर आई हैव डन एच.एल. आहूजा एंड डॉन बुश एंड रीडिंग एच.एल. आहूजा माइक्रो इकोनॉमी इज सफिशिएंट फॉर आई.टी. जैम एंड सी.यू.टी. नो अर्पित आई वुड से आई.आई.टी. के लिए आपको PYQ डिकोड करो. PYQ और निकोलसन की बुक आपको थोड़ी देखनी होगी. देयर इज ए बुक निकोलसन, माइक्रो की PDF है, आई थिंक ऐप पे अपलोडेड. निकोलसन की बुक आप देख लें विथ आई.टी. PYQ एंड सिलेबस. CUET के लिए आहूजा एनफ है, बट आई.टी. के लिए आहूजा इज नॉट एनफ. यू मस्ट से गो थ्रू वंस वेरियन एज वेल एज निकलसन. MA इकोनॉमिक्स, MSc सृष्टि कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है. MSc इकोनॉमिक्स इज लिटिल क्वांटिटेटिव एंड लिटिल एक्सपेंसिव. MA इकोनॉमिक्स इज सेम. सी DSE जो है वेरी क्वांटिटेटिव इन नेचर है, बट स्टिल इट गिव्स डिग्री ऑफ MA इकोनॉमिक्स. एंड एक BBU का कोर्स है, BBAU, यह MSc इकोनॉमिक्स का डिग्री देता है. सो इट्स ऑल अप टू देयर इंटेंशन, वह कैसे ग्लोरीफाई करते हैं. जस्ट कंसीडर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स. यह सब कहने के लिए होते हैं. डोंट फॉल इन दिस ट्रैप. सो आई विल बी टेकिंग योर डाउट. प्लीज गो अहेड. ओके सृष्टि, इज इट क्लियर नाउ? Sir, we should go through the books of macro Indian with syllabus related chapter. Yes, Srishti. First is lecture, and in lecture I say you must visit this chapter, this topic. If time allows, do visit this after the lecture. But first you do lectures. Okay? चलिए, good to know you have asked the relevant doubts, and I hope कि आपके सारे doubt मैं ले लिया हूँगा. What do you think about MSc Economics? Do you think it's worth? Yes, Prasuna. MSc Economics, definitely it's worth. Institution matters. Institution matters a lot. I am telling you, you can be very brilliant if you get IGNOU. IGNOU से आप PG कर रहे हो तो शायद आपको प्लेसमेंट ना मिले, बट बेस से कर रहे हो, क्राइस्ट से कर रहे हो, ये सब इंस्टीट्यूट पैसे लेते हैं, बट हाँ प्लेसमेंट इनकी हो जाती है इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ओनली प्लेसमेंट. यस प्रसूना, यू कैन डेफिनेटली डू. चलिए, एनी डाउट? इफ़ यू गैज हैव नो एनी डाउट, एंड आई एम थैंकफुल यार, शुरू से अंत तक आप जुड़े रहे. इट्स रियली ग्रेट. इट्स रियली 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 ग्रेट. इट्स मोर देन 40 मिनट्स. सेशन में मज़ा आया कि नहीं? चलिए चैट में एक बार लिख देंगे कि यस सर सेशन काफ़ी मज़ा रहा. एंड आई प्रॉमिस यू, अब यह सेशन मैं मंथली करूँगा. नेक्स्ट टाइम वी विल मीट एट द एंड ऑफ सेप्टेम्बर. अभी एंड ऑफ अक्टूबर, एंड आई विल सी द प्रोग्रेस देयर. आई डोंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ रिपीटेड क्वेश्चंस or excuses. Sir, it was very helpful and it should be very moral boosting. आपको एक पुश करने वाला चाहिए. देखिए चीज़ें वही है, सब कोई वही बुक पढ़ रहा है. इवन आई वुड से अब नवीनोमिक्स कहीं देख लो, लास्ट टाइम वी हैड नियरली 500 स्टूडेंट्स. अब इसी में से कुछ बच्चे DSE गए हैं, कुछ बच्चे IGIDR गए हैं, कुछ बच्चे JNU गए हैं, और कुछ बच्चों का अच्छा नहीं हो पाया बिकॉज कि आपके किस तरह के प्लानिंग थे और किस तरह के एग्जीक्यूशन किया. एक सिंपल रिक्वेस्ट, मैं यहाँ पे आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट लास्ट टाइम जो थे नियरली 55 क्वेश्चंस आए थे डायरेक्ट आउट ऑफ 75 फ्रॉम आवर क्लास लेक्चर एंड नोट्स इटसेल्फ. सो अगेन आई विल मेक द रिक्वेस्ट एंड आई कैन मेकिंग यू प्रॉमिस कि 40+ क्वेश्चंस डायरेक्ट आने ही आने हैं. फॉर लास्ट 2 to 3 years वी आर डिलीवरिंग आवर प्रॉमिस एंड दिस आई कैन मेक इट लाउड एंड क्लियर. 40+ आने हैं, 50 आ जाए, 55 आ जाए, वेल एंड गुड, बट प्लीज़ 40+ क्वेश्चंस आने ही आने हैं. सो आई रिक्वेस्ट 100% लेक्चर आप लोग जरूर देख लो, और लेक्चर देखने के बाद रनिंग नोट्स आप लोग जरूर बनाओ. इसके बियॉन्ड मैनी पीपल विल कंसिडर कि सर मुझे कहीं और क्लास ज्वाइन करना है, मुझे कोई और बुक पढ़ना है. यू आर 100% फ्री टू मूव, यू आर 100% टू डू वट एवर यू वॉन्ट, बट प्लीज़ डू वॉच द लेक्चर. प्लीज़, आई रिक्वेस्ट, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट. इसके बाद आपको जो करना है कीजिए. Kudos to your passion towards economy. Arpit, thankfully, but I am more passionate to interact with the person. Let me tell you, I used to be the civil aspirant. जब मैं सिविल्स की तैयारी करना चाहता था तो वहाँ पे rather than studying the things, more books, I used to see the problems कि सामने वाला चीज़ों को कैसे कंसिडर कर रहा है. तो I really feel better if I earn people. I understand people. जब मैं लोगों को समझता हूँ तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है. and I can correlate with you. I am still a student. I am not full time running this business and all. I am still a student, and I am really thankful to you people for giving me this much support, this much love, so that I can keep my passion up to the mark. मैं अपने पैशन को जिंदा रख पाया हूँ because of you people, because of your really fathomless love, and I wish you really the best.
कि आपका अच्छे जगह है, बट हाँ यार आप लोगों से एक ख्वाहिश है कि इंस्टीट्यूट में जाने के बाद आप लोग भूल जाते हो, एटलीस्ट हाय हेलो पूछ लेना कि सर क्या हाल है, जिंदा तो हैं सर, सब खैरियत तो है। लास्ट ईयर के बैच काफ़ी अच्छे थे, स्टिल दे आर इन द IITs एंड ऑल, सम पीपल कॉल मी। एंड वन मोर थिंग, यूजुअली आई डोंट शेयर माई पर्सनल नंबर विथ यू, बट आई कैन प्रॉमिस यू people who will be joining any institute, good institute, I share my personal number as well. You can call us, you can call me, video call, voice call, whatever you have doubt. Still there is a student, कुछ IIT रुड़की में गए हैं, कुछ IIT मद्रास में गए हैं, दे वर फ्रॉम माई CUT बैच, बट आई केप्ट गाइडिंग फॉर अदर एग्जामिनेशन एज वेल। और बहुत से बच्चों के IIT रुड़की, IIT मद्रास मॉप अप राउंड में हो जाते हैं, बट दे आर स्टिल इन द टच। इट रियली फील्स गुड कि चलो मैं तो IIT नहीं जा पाया, बट कोई मास्टर्स IIT से मास्टर्स कर रहा है, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो अपने बच्चे हैं, एक अपना जूनियर है, छोटा भाई है, छोटी बहन है, इस तरह से मुझे फील आता है। तो यह एक जो है ना इंटरनल हैप्पीनेस देता है, रियली आई एम सेइंग यू। सो थैंक यू अर्पित। सर हाउ आई कैन मैनेज CUT एंड UPSC, उनके लिए मैं यही बोलता हूँ, देखिए 2 things, आई विल बी वेरी वेरी ब्लैक एंड वाइट, आई एम वेरी ब्लैक एंड वाइट पर्सन, आई डोंट बिलीव इन ग्रे एरिया। till 30 I am telling you, till 30 you should do 2 things, health and wealth। मैं यहाँ लिखूँगा, जस्ट ए मिनट। till 30 एज till 30 मैं बता रहा हूँ, अभी आप लोग शायद 20-21 के होंगे, मैं अभी 29 का हूँ, 28-29। till 30 हेल्थ एंड वेल्थ को इंपॉर्टेंस रखें, ठीक है। बट till 25 यू शुड कंसिडर वेल्थ। वाई? बिकॉज आफ्टर ए सर्टेन एज वेल्थ बिकम्स लेस इंपॉर्टेंट, योर फैमिली विल बी प्रायोरिटी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ऑलवेज प्रीफर बैकअप। वेल्थ के लिए आप बैकअप हमेशा रेडी रखो। PG में जाने के बाद UPSC के बारे में सोचो, एंड आई विल बी कीप गाइडिंग यू। मैनी ऑफ यू वुड बी नोइंग कि मैंने खुद ही लिखा है मेंस, UPSC का मेंस, एंड विथ माई एक्सपीरियंस इवन माई younger one become even IPS, so I have that flavor, got it? So whatever challenges I had, I will try to share with every kind। कोई भी आपको even in the future IES में डाउट हो, चाहे IAS ऑप्शनल में डाउट हो, even this year we have launched our batch for this, one of the affordable prices we have, so I can definitely guide, and that guide won't be from the teaching point of view but from the student point of view, क्योंकि एक स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम आ सकता है। Clearing exam is more important than your knowledge these days, I am telling you। If you are preparing for CUT, and many people will not have idea, if in CUT he or she got 240 despite having less knowledge, that will be more socially and academically respected than people who are more knowledgeable but couldn't get even 150 marks, got it? तो इन चीज़ों पे आप काम करो, मैं बता रहा हूँ, एक टाइम होता है हर चीज़ का। I am doing CUT, thank you sir for your valuables, thank you Arpit, can we get PDF on your app practice questions? Yes Arpit, it's there, it's Arpit, it's there, and I will also add few tests, शायद most probably by tomorrow itself, nearly we have 80 plus tests है वहाँ पर, जिसमें आप unlimited attempts हैं, ठीक है, उसको आप टेस्ट दे सकते हैं। So allow me यार to stop now, चलिए आपकी अब मुझे इजाज़त दीजिए। मैंने कुछ डाउट लिया। साई इज आस्किंग सर टॉप IITs में प्लेसमेंट क्या है? प्लेसमेंट के अभी कुछ ज़्यादा रिजल्ट नहीं आए हैं, प्लेसमेंट्स आर ओके। मद्रास में ठीक ठाक है, IIT रुड़की में अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, कानपुर में भी ठीक है, IIT दिल्ली में अच्छी प्लेसमेंट्स है, एवब 10 to 12 लाख के एवब प्लेसमेंट है। ओके साई, ओके ओके, थैंक यू, इट वॉज वेरी इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू एबिन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो भी टॉप 5-6 इंस्टीट्यूट्स हैं वहीं प्लेसमेंट है, JNU में भी ठीक ठाक है, HCU में भी है, DSE में वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट है, IGDR में भी प्लेसमेंट है। दीज आर द इंस्टीट्यूशंस। सी इफ यू आर लुकिंग फॉर ओनली प्लेसमेंट, आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर लुकिंग फॉर ओनली प्लेसमेंट, जस्ट ए मिनट, इफ यू आर लुकिंग फॉर ओनली प्लेसमेंट, these are the your seniors and toppers as well, if you are looking for only placement I would suggest you कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएं इफ़ यू स्कोर वेरी गुड इन CUET। अगर आप IIT वगैरह जैम में गेट में अच्छे स्कोर करते हैं तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई IIT। यू गो एनीवेयर, डेफिनेटली यू विल गेट इमेंस अपॉर्चुनिटी। डोंट सी करियर एज एन प्लेसमेंट। मुझे भी नहीं पता था कल हो कि मैं एक एजुकेटर बनाऊंगा, CUT पढ़ाऊंगा। आई ऑलवेज यूज टू बिकम IAS ऑफिसर एंड अल्टरनेटिवली IES, बट व्हाट आई वॉज गुड इन, आई वॉज वेरी गुड इन कन्विंसिंग स्किल, बच्चों को समझाना पढ़ाना सिंस बिगिनिंग।
मैं बचपन से ही पढ़ाने का काफ़ी शौक था, तो यह ऑटोमेटिकली पैसन आपका प्रोफेशन बन जाता है. सिमिलरली आई एम टेलिंग यू, डोंट लुक फॉर द प्लेसमेंट. प्लेसमेंट इज नॉट द पैसन. डेवलप द पैसन, राइट? डेवलप द पैसन, डेवलप द स्किल. यार झक मार के आएगी प्लेसमेंट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. यू कैन इवन स्टार्ट योर स्टार्टअप, हु नोज. बट पैसन और स्किल्स को आप जस्ट कीप गोइंग करते रहो. और यह सब कहाँ से आएगा, इसके लिए एक्सपोजर कहाँ से मिलेगा? इसके लिए यू नीड गुड इंस्टीट्यूशन. ट्रस्ट मी, गुड इंस्टीट्यूशंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स जब आप मास्टर्स में पढ़ोगे, आई हैड आई थिंक फ्यू लेक्चर्स ऑन दिस इंस्टीट्यूशन हाउ मैटर्स, गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशंस, इसके बारे में आप पढ़ोगे तो काफ़ी मजा आएगा. इट्स माई बैकअप प्लान फॉर यूपीएससी. यस आई बैकअप. ओके सृष्टि, थैंक यू. अर्पित, ओके. चलिए फिर, चलिए. ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय. सो आई एम स्टॉपिंग माई शेयरिंग द स्क्रीन. चलिए, तो वाइंडिंग अप आई थिंक सेशन ऑलमोस्ट. इट इज़ इक्वल टू द क्लास. मैंने सोचा था क्लास नहीं लूँगा, बट इट्स नियरली. थैंक यू फॉर द व्लॉग्स एंड कोर्स. अच्छा, आप लोग व्लॉग भी देख रहे हैं. अर्लियर आई यूज टू बी लिटिल पार्ट टाइम यूट्यूबर, क्योंकि पैसन था लोगों से बात करना. कोविड टाइम था. आई स्टार्टेड माई करियर एज ए ब्लॉगर बट टर्न अप इनटू एजुकेटर. थैंक यू गाइज. थैंक यू मेघा, ज्वाइनिंग योर कोर्स, वाचिंग योर ब्लॉग्स टू ज्वाइनिंग योर कोर्स. हाँ साई, ग्रेट. थैंक यू श्रुति. थैंक यू अर्पित. या विल कीप मीटिंग इफ़ यू गैज हैव गुड अमाउंट ऑफ लाइक थम्स अप कि हाँ सर हमें मिलना है. मैं यूजुअली मैसेज कर दूंगा. यूजुअली 30-40 डेज में एक बार हम मिल सकते हैं. एंड वी विल नॉट हैव दिस मच लॉन्ग सेशन. नियरली अभी 1 आवर का हो जाएगा. वी विल कीप द सेशन ऑफ 30 to 40 मिनट्स. थोड़ा चिल हो जाते हैं लोग, फ्रेश हो जाते हैं, स्ट्रेस बस्ट हो जाता है. देखिए लाइफ में मैं बता रहा हूँ क्या है. इंस्टीट्यूशन इज़ वेरी गुड, बट आई एम टेलिंग यू, you try to meet with good people, you try to meet with honest person, be it anyone. चाहे आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, एनीवन, बट एटलीस्ट 1 से 2 लोग यू कीप गुड सोल. हेलो अर्पित. अर्पित ने फिर से मैप दिखा दिया है. किलीमंजारो मुझे दिख रहा है, अफ्रीका. ओके, सो एनी अदर पर्सन हु वांट टू शेयर द वीडियो एज वेल लाइक अर्पित. सो कीप दैट काइंड ऑफ पर्सन वेरी क्लोज टू यू. एटलीस्ट 1 से 2 पर्सन, चाहे आपके गुरुजी हो सकते हैं. वही आप में पॉजिटिव एनर्जी इतना भर देगा ना, दुनिया चाहे आप कितना भी नेगेटिव हो, कितना भी खिलाफ हो, आप कॉप अप कर लोगे. ट्रस्ट मी, इवन व्हेन आई स्टार्टेड और embarked on this journey, I had lots of, because I don't come from a DSC background, I don't come from any like graduations from DU and all. I had done my educations from State University. I have done my master from very basic university, that is very good, HCU, right? I haven't cleared any completely exam like IAS. I gave interview twice, but I couldn't become IAS officer, right? Despite of all, you people have really shown your faith, and here I am. एक अभिनव गुप्ता जी हैं, क्यों लुका छिपी कर रहे हैं? You can turn on your video as well. So it's all up to the faith and just vigor, passion, just keep doing. इकोनॉमिक्स जो आप पढ़ोगे ना ग्रेजुएशन के बाद, इकोनॉमिक्स नहीं काम आएगी. ट्रस्ट मी, इवन इन द DSC JNU वो आपको पेपर पढ़ने देंगे. डिफरेंट इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर्स के आपको पेपर पढ़ने होंगे, 10 पेज के, 20 पेज के, 50 पेजेस के. इकोनॉमिक्स बुक्स शायद आपको अब छूने का मौका मिलेगा आफ्टर ग्रेजुएशन. इसलिए बोल रहा हूँ कि ग्रेजुएशन को इतना दम लगा के पढ़ लो कि लाइफ में अब बुक ना छूना पड़े. इतना से ही आपका सेटलमेंट हो जाए, चाहे नौकरी निकल जाए, चाहे एग्ज़ाम निकल जाए. मैं खुद ही ग्रेजुएशन के नोट्स अपडेट करके आपको पढ़ाता हूँ. थैंक्स टू द ग्रेजुएशन नॉलेज व्हाट आई हैड. सारे बुक्स को खरीदा ऑनलाइन, सारा पढ़ डाला, सारा नोट्स बनाया, खुद एंट्रेंस दिया. JNU एम था क्योंकि UPSC करना था, कुछ मार्क्स से रह गया. HCU था, HCU के बारे में भी बाद में जाना. रोहित वेमुला का कुछ इशू हुआ था. यू जस्ट गो एंड गूगल रोहित वेमुला, यू विल गेट द थिंग्स. तो देयर आई स्टार्टेड माई जर्नी एंड ऑल. एनीवे, लेट्स ब्लॉग बैकग्राउंड. कभी मैं ब्लॉग चैनल और बनाऊंगा तो वहाँ पे स्टोरी शेयर करूँगा, जस्ट टू कीप मोटिवेटेड कि एक आम शहर का लड़का भी बहुत कुछ कर सकता है. ट्रस्ट मी. सो वाई नॉट यू? You have to all the amenities. हमारे टाइप तब लैपटॉप नहीं होते थी. ट्रस्ट मी, इन माई मास्टर्स आई हैडंट लैपटॉप. आई हैड नो एनी लैपटॉप. मास्टर्स के बाद मैं खुद ही पढ़ाया, फिर लैपटॉप लिया, सो मेनी थिंग्स. सो आई एम नॉट सेलिंग माई पॉवर्टी हियर, बट टू बी वेरी फ्रैंक, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट. जस्ट कीप वर्किंग वेरी हार्ड. थिंग्स विल बी डेफिनेटली टर्न आउट टू बी गुड. ट्रस्ट मी. वर्ड इज समटाइम्स वेरी हार्ड, वर्ल्ड इज हार्ड्स, बट देर आर ऑल्सो गुड पीपल हु विल बी देयर टू हेल्प यू. ओके, चलिए, लेट्स नॉट बी दैट मच इमोशनल एंड थैंक यू फॉर बी हियर.
मेकिंग क्लासेज अफोर्डेबल, यस डेफिनेटली, एंड इट विल बी अफोर्डेबल वॉट एवर यू सी द फी. क्या हुआ, थोड़ा फी जो इंक्रीज हुआ मैं बता रहा हूँ. App is actually from the third party. We have a different app team and all. They take care of everything. We are not sole thing from that. ठीक है, तो उनसे वो डिफरेंट कमीशन लेते हैं, चार्ज लेते हैं. वी आर प्लानिंग टू स्विच. अब जब हम खुद में कर लेंगे तो इवन वी कैन डिक्रीज द कोर्स फी यही नियरली 5-6,000 के ऊपर नहीं जाने वाला है. बिकॉज आई हैव सीन द पीपल 30-40,000 नहीं दे रहे हैं, एंड डिस्पाइट गिविंग 30-40,000 यू आर अगेन ज्वाइनिंग DTU and HCU and BHU. It's not worth it. And you may not have that people to people connectivity in that luxury. You cannot have, trust me. So money should be secondary, primary should be earning people, later on money has to come. आप सरस्वती को कमाओ, लक्ष्मी आनी है. These days सरस्वती doesn't mean only सरकारी नौकरी. Even my parents used to become still angry कि चलो जॉब नहीं हुआ ये वो. It's fine यार, PhD है ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर करना है, पढ़ाना है, लोगों से मिलना है. I'm telling you after 30 ना, money will have very less importance in your life. ठीक ठाक आपको कपड़े मिल जाए, ठीक ठाक रहने के लिए मिल जाए, बेसिक गैजेट्स, फ़ोन, लैपटॉप ये सब आ जाए, और क्या चाहिए लाइफ में. बाकी तो ठीक है, बैंक बैलेंस वो चलता रहेगा. किसी के पास 50 लाख, किसी के पास 5 करोड़, लेके कोई कहीं नहीं जा रहा है. बट एक सर्टेन अमाउंट चाहिए कि आपको एक थोड़ा सॉर्ट ऑफ जो होता है इंश्योरेंस वाला काम, कहीं कोई बीमार पड़ गया या अचानक किसी को ज़रूरी चाहिए तो आप प्लेसमेंट वगैरह ले लो, 2-4 साल कमा लो, 1-8 करोड़ जमा कर लो. इवन दीज डेज आई हैव सीन कि कोई फुल टाइम ट्रेडर बन जा रहा है, कोई फुल टाइम ब्लॉगर बन जा रहा है. बट बेसिक थिंग्स जो एक ग्रेजुएशन वाली कंसेप्ट है, ग्रेजुएट आप अच्छे से हो जाओ एंड ट्राई टू बिकम द गुड स्टूडेंट एटलीस्ट इन द मास्टर्स. टिल मास्टर्स बी ऑनेस्ट. मैं सोशल मीडिया पे नहीं था टिल 2020, ठीक है, बट ड्यू टू नीड ऑफ आवर आई हैड टू कम. तो एक सर्टेन अमाउंट अपने एनर्जी को पूरा चैनलाइज करो. वन डे दैट विल डेफिनेटली रीप फ्रूट्स टू यू. ओके, सॉरी फॉर बीइंग दिस फिलोसॉफिकल एंड बाबाजी काइंड, बट दैट्स ट्रू. आई होप कि इट wasn't boring and negative and it enthuses some kind of positive energy to you. And thank you Arifa, Megha, Arpit, Ankit for being so long. चलिए गुड नाइट. रखूँ अब एक बार आप लोग कोई हाँ बोल दीजिए, यस सर गुड नाइट. फिर मिलेंगे हम 1-आध महीने के बाद. वी विल हैव सिमिलर सेशन. चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर. एंड बाकी जो भी होंगे, ओके प्रसूना, ओके थैंक यू फॉर द पेशेंस. चलिए जो भी होंगे अगर ये मैं अपलोड कर दूंगा, और बाकी चीज़ें आपको वही ऐप पे मिलेंगी. यूजुअली जो हमारे क्लासेज चल रही हैं, आई थिंक नेक्स्ट क्लास हमारा टुमारो है. विल मीट इन द क्लास. हम अभी शायद मार्केट कर रहे हैं, विल स्टडी मार्केट. चलो गाइस, बाय बाय, गुड नाइट.